सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के उपन्यास महाभारत से अध्याय वन पर्व भाग 2 खंड पांडवों का कार्यक्रम। कई वर्ष हो गए पर अर्जुन की खबर न मिली। इससे पांडव उदास रहते थे। अर्जुन की बातें सोचते हुए एकांत में द्रौपदी की आंखें सजल हो आती थीं, पर कोई चारा न था। आंचल से आंसू पोंछकर बड़े धैर्य से वह अर्जुन की बाट जोहती रहीं। सब भाइयों तथा कृष्णा को अर्जुन के वियोग से दुखी जानकर भीम उनकी साधना तथा तत्परता की बीती कथाएं सुनाकर धैर्य देते थे। कहते थे, अर्जुन में बालपन से मैंने जैसी लगन देखी है कि वह अवश्य अपनी शिक्षा के उद्योग में होगा। वह देवताओं की शरण में गया है, उसका अमंगल तो कभी नहीं हो सकता। भीम के विश्वासपूर्ण मेघ गंभीर शब्दों से भाइयों के साथ द्रौपदी को बल प्राप्त होता, वे स्वस्थ हो जाते थे। इस प्रकार दुख में भी जप तप वेद पाठ तथा ऋषि ब्राह्मणों की सेवा में उनके दिन पार होते रहे। इसी समय एक बार पांडवों के यहाँ महर्षि बृहदश्व ने आतिथ्य स्वीकार किया। धर्मराज ने उनका हृदय से स्वागत तथा आदर सत्कार किया। महर्षि के भोजन पान के पश्चात युधिष्ठिर अपने दुख की कथा सुनाने लगे। जुए में युधिष्ठिर को राज्य हारा हुआ सुनकर बृहदश्व ने कहा, राजन, यदि अब आगे कभी जुआ खेलने की नौबत आए तो आप मुझे बुलाइएगा। इसके हुनर मेरे अच्छे जाने हुए हैं। आप सीधे सज्जन मनुष्य हैं, इसीलिए हार गए। महर्षि जुआ खेलने में कुशल हैं, यह जानकर युधिष्ठिर ने अनुरोध किया कि वह कृपा कर उन्हें वे सब हुनर सिखला दें। महर्षि बृहदश्व को उनकी प्रार्थना मंजूर हुई और धर्मराज को जुए के दांव पेंच बतलाने के लिए वह वहीं कुछ दिनों तक टिके रहे। कुछ दिनों बाद महर्षि नारद पांडवों से आकर मिले। पांडवों ने उनका बड़ा सम्मान किया। नारद ने कहा, महर्षि लोमश इंद्रलोक से अर्जुन के कुशल समाचार लेकर शीघ्र आपसे आकर मिलेंगे। आप चिंता न करें। स्वर्ग में जब तक अर्जुन अस्त्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तब तक आप महर्षि लोमश के साथ देशाटन तथा तीर्थ दर्शन कर डालिए। नारद ने महाराज युधिष्ठिर के आग्रह से अनेक प्रकार की धार्मिक कथाएं सप्रेम सुनाईं। नारद के कथनानुसार कुछ दिनों बाद लोमश ऋषि इंद्रलोक से अर्जुन का शुभ संवाद लेकर पांडवों से आकर मिले। उन्हें देखकर पांडवों के हृदय की लता हरी हो गई। बड़ी श्रद्धा तथा भक्ति से युधिष्ठिर भीम आदि ने उनका स्वागत किया। द्रौपदी ने कुछ जल से और कुछ आंसुओं से उनके पैर धोकर आंचल से पोंछे और बैठने को पवित्र मृग चर्म बिछा दिया। फिर संचित किया हुआ भोजन, फल, मधु आदि उनकी सेवा में लाकर रखा। तृप्ति पूर्वक भोजन कर ऋषि ने प्रसन्न पांडवों को आशीर्वाद दिया। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर ऋषि से अर्जुन का संवाद पूछा। सब भाई और कृष्णा वहीं उन्हें घेर कर बैठे हुए थे। प्रसन्न होकर लोमश बोले, महाराज, अर्जुन ने महादेव को प्रसन्न कर पाशुपत अस्त्र प्राप्त कर स्वर्ग में बड़ी कीर्ति अर्जित की है। अब वहां देवों की युद्ध विद्या सीख रहे हैं। गंधर्व और अप्सराएं भी प्रसन्न होकर उन्हें नृत्य गीत की शिक्षा दे रही हैं। उनके दिन बड़े सुख से बीत रहे हैं। उन्हें केवल यही कष्ट है कि वह अपनी शिक्षा पूरी कर अभी तक आप लोगों से आकर नहीं मिल सके। देवराज इंद्र ने आपको धैर्य रखने के लिए संदेश भेजा है
और कहा है कि कर्ण के कवच की चिंता न करें, उसके लिए देवराज स्वयं प्रयत्न करेंगे। अर्जुन ने आपको और भीमसेन को प्रणाम, नकुल और सहदेव को स्नेह और द्रौपदी को प्रेम सूचित किया है। पांडवों के मुख पर प्रसन्नता छा गई। युधिष्ठिर ने अनुरोध किया, भगवान, जब तक अर्जुन शिक्षा पूरी करके आते हैं तब तक हमें आप तीर्थों के दर्शन करा दें। महर्षि नारद ने मुझे आज्ञा की है कि आपके सभी स्थान देखे हुए हैं। लोमश शांत स्वर से बोले, युधिष्ठिर, तीर्थ दर्शन की लालसा बड़े भाग्यवान मनुष्य में पैदा होती है। तीर्थों में बड़े बड़े तपस्वियों के भी दर्शन होते हैं, और यूं तो तीर्थ प्राकृतिक सौंदर्य के आगार हैं ही। मैं 2 बार समस्त भारतवर्ष के तीर्थों की यात्रा कर चुका हूं। अच्छी बात है, इस पवित्र संकल्प में मैं अवश्य सहायक होऊंगा। महाराज युधिष्ठिर ने वृद्ध ब्राह्मणों को बुलाकर विनय पूर्वक प्रणाम करते हुए कहा, आप लोगों को मेरे साथ तीर्थ भ्रमण में विशेष कष्ट होगा, अतः आप अब महाराज धृतराष्ट्र के यहाँ लौट जाइए। मुझे विश्वास है वह आप लोगों के प्रति विरोधाचरण न करेंगे, और यदि वहां आप लोगों को स्थान न मिले तो आप लोग पांचाल चले जाएं। वहां पांचाल राज संबंध का विचार कर आप लोगों को अवश्य ही आदर पूर्वक बसा लेंगे। निश्चित पुष्य नक्षत्र में जप, यज्ञ और स्वस्ति पाठ करके लोमश ऋषि के साथ पांडव तीर्थ भ्रमण के लिए नैमिषारण्य की ओर चले। साथ पुरोहित धौम्य तथा रहे सहे ब्राह्मण भी थे। मार्ग में तरह तरह की कथाएं अपने अपने गिरोह में होती जाती थीं। यथा समय सब लोग गोमती नदी के तट पर स्थित सुप्रसिद्ध नैमिषारण्य में आकर उपस्थित हुए। यहाँ से अधिक ऋषि कभी भारत के किसी तपोवन में न थे। सब लोग तपोवन की शांत शोभा देखकर मुग्ध हो गए। यहाँ प्रयाग, वेद तीर्थ और गया आदि तीर्थों में ऋषियों तथा प्राकृतिक रम्यता के दर्शन करते, अनेकानेक कथाएं सुनते हुए सब लोग गंगा सागर नाम के प्रसिद्ध तीर्थ में उपनीत हुए। अपार जल राशि की वीच संकुल लीला ब्रह्म और संसार का दिव्य ज्ञान देने लगी। महाराज युधिष्ठिर को तीर्थ बहुत ही सुहावना मालूम दिया। यहां से वह दक्षिण की ओर चले। वैतरणी नदी तथा कलिंग राज्य को पार कर दाहिने हाथ को चलते हुए सुदूर प्रभास तीर्थ में आए। यहां यादवों ने पांडवों का बड़ा स्वागत सम्मान किया। सुभद्रा बड़े स्नेह से द्रौपदी से मिली। उनके तीर्थों के चले चरणों की धूलि ग्रहण कर अपने सौभाग्य की प्रशंसा करने लगीं। बलराम जुए के अन्याय का उल्लेख करते हुए पांडवों की दशा पर दुखी हुए। कृष्ण ने भाग्य पर सारा दोष मढ़ा। सात्यकी ने रोष में आकर कहा, इस अन्याय का बदला यह होगा कि हम ही यादव लोग अपनी सेना लेकर कौरवों पर चढ़ाई करें और उन्हें मारकर पांडवों का राज्य उन्हें वापस दें। धर्मपुत्र युधिष्ठिर बोले, नहीं, हमें वनवास की प्रतिज्ञा तो पूरी करनी ही होगी, नहीं तो अधर्म होगा। इसके बाद यदि युद्ध की ही नौबत आई तो कोई बात नहीं। कृष्ण को युधिष्ठिर की नीति से युक्त उक्ति पसंद आई। बलराम मुस्कुराकर बोले, युधिष्ठिर सत्य ही धर्मराज हैं। बड़ी मेहमानदारी के बाद यहां से भी पांडवों की चलने की तैयारी होने लगी। यहां से वे उत्तर को चले। सरस्वती नदी पार करते हुए
सिंधु तीर्थ होकर कश्मीर पहुंचे। वहां से विपाशा नदी उतरकर हिमालय के सुबाहु राज्य में पहुंचे। इस पार्वत्य प्रांत के सभ्य राजा ने पांडवों का बड़ा सम्मान किया। यहाँ अतिथि रूप से रहकर पांडवों ने मार्ग श्रम दूर किया। यहाँ से लोमश मुनि मनोहर पर्वतों के दुर्गम मार्गों से पांडवों को गंधमादन शिखर की ओर ले चले। पहाड़ी बीहड़ रास्तों से चलते हुए द्रौपदी को बड़ा कष्ट हुआ। भीमसेन उन्हें सहारा देते हुए धीरे धीरे ले चले। महर्षि लोमश के बतलाने पर सब लोगों ने गंधमादन और बद्रिकाश्रम के बीच से बहती हुई भगवती भगीरथी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर सब लोग एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे। बड़ी ऊंची चढ़ाई थी। इसी समय जोर से आंधी चली। एक एक गिरशिला के साथ मिलते हुए शिलाओं के ढेर गिरने लगे। बड़ी मुश्किल से बड़े बड़े पेड़ों के तने पकड़े आड़ में बैठे हुए पांडवों ने जान बचाई। इसके बाद जोर से पानी बरसने लगा। जान आफत में थी। द्रौपदी के पैरों से खून के फवारे छूटने लगे। ऐसी संकटजनक परिस्थिति देखकर भीम ने घटोत्कच को याद किया। पिता को संकट में पड़ा हुआ जानकर उसी वक्त वह वीर आकर हाजिर हुआ और भीम को प्रणाम किया। भीम ने कहा, तुम्हारी माता द्रौपदी अब चल नहीं सकती। मार्ग दुर्गम है। नकुल सहदेव को भी कष्ट है, पर वे किसी तरह चल चलेंगे। घटोत्कच ने सहानुभूति सूचक स्वर में कहा, पिताजी, मेरे और भी साथी हैं, मैं उन्हें बुलाता हूं। आप में से किसी को पैदल न चलना होगा। यह कहकर उसने क्षण मात्र में अपने अनेकानेक साथियों को बुला लिया। वे लोग पांडवों तथा महर्षि लोमश आदि को कंधे पर बिठाकर एक अत्यंत सुहावने स्थान पर ले गए। खंड भीमसेन की हनुमान जी से भेंट, कमल लाना। बद्रिकाश्रम के इस रम्य वन की शोभा पांडवों को बहुत पसंद आई। कल कल नाद करते पहाड़ों से झरने उतर उतर कर जानवी से मिल रहे थे। पर्वतीय रंग बिरंगी चिड़ियां जैसे समतल भूमि पर उन्हें नहीं देख पड़ी, डालों पर मधुर स्वर से प्रकृति के मंगल गीत गा रही थीं। हिम पर पड़ती हुई सूर्य की रश्मि से अनेक प्रकार के आश्चर्यकर सुंदर वर्ण बदल रहे थे, जैसे स्वर्ग के जगमग चित्रित स्वर्ण द्वार का ही रूप हो। वहां सभी के मुखों पर निष्काम भाव, शांति विराज रही थी। एक दिन 1000 दलों वाला एक कमल किसी तरह हवा से उड़कर द्रौपदी के पास आकर गिरा। उसकी मंजुल शोभा देखकर, उसकी सुगंध से दूरतर क्षेत्र को भी मोद मिलता हुआ जानकर द्रौपदी ने भीमसेन से प्रणय का अनुरोध कर कहा, देखो प्रिय, यह फूल तो मैं धर्मराज को भेंट करने के लिए जा रही हूं, पर यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो ऐसे ही फूल मेरे लिए और ले आओ। उस तरफ से उड़कर आया है, कहीं उधर ही खिलता होगा। कहकर चपल चरणों से द्रौपदी धर्मराज को फूल उपहार देने चली गईं। भीम कुछ देर तक प्रिया की चपलता को देखते रहे, फिर गदा उठाकर उसी तरफ को चल दिए। कुछ ऊंचे चढ़ने पर उन्हें उसी कमल की सी सुगंध मिलने लगी। पहाड़ चढ़ जाने के बाद भीमसेन को एक बड़ा केले का वन मिला। एक पगडंडी वन के बीच से गई थी, उसी पर चलने लगे। जहां रास्ता न मिलता वहां केले के पेड़ उखाड़कर रास्ता कर लेते थे। इस उत्पात से वन के बंदर और हिरन आदि डर कर इधर उधर भागने लगे। भीमसेन कुछ बढ़े तो देखा एक बड़ा सा बंदर बीच रास्ते में पड़ा हुआ था।
उसके पास जाकर भीम ने जोर से हांक लगाई। उस गर्जना से वहां के पशु पक्षी डर कर चारों ओर को भागने और उड़ने लगे, पर बंदर अपनी जगह से ना हिला। भीम ने डांट कर कहा, तू रास्ता क्यों नहीं छोड़ता? बंदर बोला, बुढ़ा हो गया हूं, उठ नहीं पाता। मेरी पूंछ को एक तरफ को कर दो, फिर चले जाओ। भीम ने सोचा, ठीक है, पूंछ पकड़कर इन्हें ऐसा फेंका जाए कि बिना चढ़े किसी केले के पेड़ पर चढ़ जाएं। सोचकर बाएं हाथ से पूंछ पकड़कर उठाया, पर बंदर न हिला। तब गदा बाएं हाथ में लेकर दाहिने हाथ से उठाने लगे, फिर भी बंदर न उठा। यह देखकर भीम को बड़ा आश्चर्य हुआ, कुछ लजाए भी, पर हिम्मत करके गदा जमीन पर रखकर दोनों हाथों से पूरे जोर से पूंछ पकड़कर उठाने लगे। बंदर फिर भी न हिला। भीमसेन बहुत लज्जित हुए, हाथ जोड़कर सामने आ खड़े हुए और विनय पूर्वक परिचय पूछा। उत्तर मिला, मैं रामचंद्र जी का दास हूं, मुझे हनुमान कहते हैं। भीमसेन चरणों में गिर पड़े, पैरों की धूल मस्तक पर लगाई। महावीर बोले, भीम, तुम एक रिश्ते से मेरे छोटे भाई हो। तुम्हारा जन्म भी पवन के अंश से हुआ है। मेरी इच्छा तुमसे परिचय प्राप्त करने की थी। पुनः प्रणाम कर भीम ने अपने भाइयों की विपत्ति की कथा महावीर जी को सुनाई और महाभारत में पांडवों के पक्ष से लड़ने को आमंत्रित किया। महावीर जी ने कहा, भीम, वहां हमारा प्रतिभट कौन होगा? फिर हम तो केवल राम के कार्य के लिए लड़ सकते हैं। भीम ने कहा, तो आप आइए अवश्य और मेरे भाई अर्जुन के नंदी घोष रथ की ध्वजा पर बैठकर भारत का युद्ध देखिए। भीमसेन का यह आमंत्रण महावीर ने मंजूर किया। भीम ने फिर कमल दिखाकर उसका पता पूछा। महावीर ने सामने वाले गंधमादन पर्वत पर बतला दिया और कहा कि वहां एक सरोवर है, उसके अधिपति कुबेर हैं। उसी सरोवर में ऐसे कमल खिले हुए हैं, पर वहां रक्षक रहते हैं। महावीर को भक्तिपूर्वक भूमिष्ठ प्रणाम करके भीमसेन उस सरोवर की तरफ चल दिए। गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर भीम ने देखा कि कई झरने एकत्र होकर एक जगह सरोवर का आकार प्राप्त कर बह रहे थे। वहीं सहस्रदल कमल खिले हुए थे, पर यह सरोवर यक्षों से सुरक्षित हो रहा था। भीमसेन सरोवर के किनारे गए और उतरकर फूल तोड़ने लगे। जब लेकर चले तब यक्षों ने उन्हें रोककर उनका नाम और उस तपोभूमि में गदा लेकर आने और फूल तोड़ने का कारण पूछा। भीम ने अपना नाम बतलाते हुए कहा कि क्षत्रियत्व की रक्षा के लिए वह अपना शस्त्र गदा लिए रहते हैं और वहां वह युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और कृष्णा के साथ स्वर्ग से अर्जुन के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस समय वह सरोवर से कमल ले जाने के लिए आए थे। रक्षकों ने कहा, यह हमारे स्वामी कुबेर का प्यारा सरोवर है, वह यहाँ जलविहार किया करते हैं। आपको फूल तोड़ने का क्या अधिकार था? भीम ने कहा, पूजा के लिए कहीं से भी फूल तोड़े जा सकते हैं, बकबक मत करो। रक्षक यक्ष ऐसा उत्तर सुनकर क्रुद्ध हो गए और वहीं फूल रख देने को कहा। इससे भीम को गुस्सा आया और वह रक्षकों को मारने लगे। कुछ पिटे हुए रक्षक कुबेर को संवाद देने तथा और सहायक बुला लाने के विचार से भागे हुए गए और सब हाल कुबेर को जाकर सुनाया। अर्जुन की प्रतीक्षा करते हुए पांडव आए हैं
सुनकर कुबेर ने वहीं रहकर फल मूलादि का इच्छानुरूप भोग करने को पांडवों के पास आदर प्रार्थना के तौर पर कहला भेजा। भीम को बहुत देर तक लौटते हुए न देखकर धर्मराज ने कृष्णा से पूछा, और यह जानकर कि भीम कमल के फूल लेने गए हैं, भीम से किसी की तकरार हो जाने की शंका पर अपने साथियों को लेकर घटोत्कच की सहायता से उधर को ही चले। जब धर्मराज अपने दल के साथ वहां पहुंचे, उस समय भीमसेन यक्षों को घायल कर गदा लिए हुए लड़ने को ललकार रहे थे। भीम को देखकर धर्मराज बड़े चिंतित हुए। पास जाकर देखा तो भीम को कोई चोट न लगी थी। भीम को उन्होंने छाती से लगाकर कहा, यह सिद्धों की जगह है, यहां तुम्हें तकरार न करनी थी। कुछ देर बाद कुबेर का दूत संवाद लेकर आ पहुंचा। इस प्रकार प्रियजनों के साथ पांडव गंधमादन में ही अर्जुन की प्रतीक्षा करने लगे। उधर सब प्रकार की शिक्षाओं से पूर्ण हो अर्जुन ने इंद्र से चलने की आज्ञा मांगी। देवराज ने अनेक प्रकार के आभूषण आदि देकर अर्जुन को विदा किया। मातली रथ पर उन्हें बैठाकर स्वर्ग से मर्त्य के लिए रवाना हुए। आकाश से उतरते हुए शुभ्र ज्योति की तरह इंद्र का रथ अर्जुन को लेकर गंधमादन पर्वत पर आया। चारों भाई पांडव तथा पांचाली 5 वर्ष के बाद अर्जुन को पाकर प्रसन्नता के समुद्र में जैसे बह चले। अर्जुन ने गुरुजनों को प्रणाम कर छोटे भाइयों को स्नेह दे स्वर्ग के पाए हुए उपहार तथा आभरण पांचाली को पहना दिए। फिर आराम तथा भोजन पान के पश्चात निश्चिंत चित्त से सबको अपनी समस्त साधना की कथाएं सुनाने लगे। खंड दुर्योधन आदि को बंधन से मुक्त करना। गंधमादन पर्वत से पांडव द्वैतवन को चले। वहां से पुनः काम्यक वन की यात्रा की। यामुन नाम के पर्वत के पास वाले घोर वन में फल मूल की खोज में गए भीम एक विशाल अजगर की खींची सांस से खींचने लगे। यह सर्पराज पांडवों के कुल के शाप भ्रष्ट राजा नहुष थे। अगस्त्य मुनि ने अपराध के कारण इन्हें शाप दिया था। भीम बड़ी विषम परिस्थिति में पड़े। इसी समय इन्हें खोजते हुए धर्मराज वहां आ पहुंचे। सांप के कुछ धार्मिक प्रश्नों का उत्तर देकर भीम को उसके ग्रास से बचा लाए। पांडवों के काम्यक वन पहुंचने पर श्री कृष्ण उनसे आकर मिले। अर्जुन से बहुत दिनों से मुलाकात न हुई थी। अर्जुन की तपस्या तथा दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति की कथा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। द्रौपदी को धैर्य देकर कि उनके 5 लड़के द्वारका में प्रसन्न हैं, सुभद्रा बड़े स्नेह से उनकी देखरेख तथा पालन पोषण करती है और प्रद्युम्न उन्हें सब प्रकार की अस्त्र शिक्षा दे रहे हैं, पांडवों से विदा होकर वह द्वारका गए। यहां से पांडव पुनः द्वैतवन को चले गए। धर्मराज की आज्ञा से लौटे हुए ब्राह्मणों के मुख से पांडवों की तपस्या तथा कठोर दुख की गाथा सुनकर महाराज धृतराष्ट्र रोने लगे। फिर अर्जुन की तपस्या तथा वर प्राप्ति की बातें सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए, क्योंकि ऐसे वीर को विजय पाने की कोई शंका न थी और उन्हीं के पुत्रों के भाग्य मंद थे। पांडवों की बातों से जलकर एक दिन दुर्योधन कर्ण और शकुनी के साथ परामर्श करने लगा। निश्चय हुआ कि अपना अपार वैभव पांडवों को चलकर दिखाना चाहिए। साथ ही धन रत्न, हाथी, घोड़े तथा रथों पर अपनी रानियों को भी लेकर चलें। हमारा ऐश्वर्य देखकर पांडवों को ईर्ष्या होगी
और उस आग से वे जल जलकर अशक्त होते रहेंगे। लेकिन महाराज धृतराष्ट्र से यह कहा जाए कि द्वैतवन में हमारी गौएं रहती हैं, हम उन्हें देखने जा रहे हैं। मौका मिलने पर शिकार खेलने का भी विचार है, पांडवों से हम न मिलेंगे। दुर्योधन ने एक दिन बड़े दुलार से द्वैतवन जाने की इच्छा प्रकट करते हुए पिता से आज्ञा मांगी। महाराज धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की पहले निश्चित की हुई बातें मालूम होने पर भी आज्ञा दे दी। फिर क्या था, बड़ी शान से सजावट होने लगी। हाथियों पर सुनहरे हौदे कस दिए गए। सोने और चांदी के बड़े बड़े हीरे और मोतियों की झालर से जगमगाते हुए मखमल की ऊंची गद्दी वाले रथ तैयार हो गए। कर्ण और शकुनी के साथ दुर्योधन अपना रनिवास भी साथ लेकर सैन्यों के तुमुल कोलाहल के मध्य अपने ऐश्वर्य का अद्भुत प्रकाश दरिद्र राजच्युत पांडवों को दिखाने के उद्देश्य से चला। यथा समय वह मदमत्त दल द्वैतवन में आ पहुंचा। वन के जीव जंतु भीषण कोलाहल से चौंक कर चारों ओर भागने लगे। पांडवों को भी वहां के ऋषियों से महाराज दुर्योधन का रानियों के साथ गोधन देखने और शिकार करने के लिए द्वैत आना मालूम हुआ। किसी किसी ने उनकी अपार साज सज्जा की तारीफ की। यह भी कहा कि उनका भीतरी उद्देश्य पांडवों को ऐश्वर्य दिखाकर चकित कर देना है। धर्मराज युधिष्ठिर सुनकर चुप रह गए। वन के विशाल भूभाग में खीमे गड़ चुके थे। कर्ण और शकुनी के साथ दुर्योधन शिकार में मत्त था। रोज बाघ, शेर, वराह आदि जंगली जीव मार मार कर लाए जाते थे। एक दिन दुर्योधन की इच्छा रानियों को लेकर वहीं के सरोवर में स्नान करने की हुई। सरोवर के किनारे पांडव कुटी बनाकर रहते थे। दुर्योधन को इस प्रकार वहां जलकेली करके पांडवों के समक्ष ऐश्वर्य प्रदर्शन आसान जान पड़ा। सरोवर के दूसरे किनारे की जमीन साफ करने के लिए आदमी भेजे गए, पर उस समय गंधर्वों का राजा चित्रसेन अपने साथी गंधर्वों तथा अप्सराओं के साथ जलकेली के विचार से वहां जाकर उसी तट पर ठहरा हुआ था। दुर्योधन के आदमी वहां गए तो गंधर्वों ने कहा कि हम पहले से आए हैं, जब तक हम नहाकर चले न जाएंगे तब तक यहां कोई दूसरा नहाने के लिए न आ सकेगा। सिपाही लौट गए। उनकी जबानी गंधर्वों की अहंकार भरी बातें सुनकर दुर्योधन तमतमा उठा। कहा, सशस्त्र सेना लेकर जाओ और गंधर्वों को वहां से निकाल बाहर करो। दोबारा दुर्योधन की सेना सरोवर के किनारे गई। उस समय चित्रसेन अप्सराओं के साथ जल विहार कर रहा था। कुछ सैनिकों ने जाकर कहा, ए गंधर्वों, धृतराष्ट्र के पुत्र, कुरुवंश के सूर्य, महातेजा महाराज दुर्योधन यहां शीघ्र स्नान करने आ रहे हैं। तुम लोग बहुत जल्द यह स्थान छोड़ दो। सैनिकों की ऐसी गर्वोक्ति सुनकर गंधर्व हंसने लगे। किसी ने कहा, अंधे के अंधा ही होता है। किसी दूसरे ने कहा, पीट कर भगा दो इन्हें, लात के लोग बात से राह पर नहीं आते। इस तरह दोनों ओर से घोर संग्राम छिड़ गया। गंधर्वों ने दुर्योधन के सैनिकों को भगा दिया। दुर्योधन के पास भागे हुए सैनिक गए और सारा समाचार सुनाया। सुनकर कर्ण और शकुनी के साथ सारी सेना लेकर दुर्योधन भी मैदान में आ गया और घोर युद्ध छिड़ गया। कर्ण की करारी चोटों से गंधर्व बहुत व्याकुल हुए। अब तक चित्रसेन सरोवर में अप्सराओं के साथ स्नान ही कर रहा था। गंधर्वों की सेना को व्याकुल तथा अस्त व्यस्त होकर भागती हुई देखकर अपना विशाल धनुष लेकर वह युद्धस्थल पर आ पहुंचा। चित्रसेन अविराम जलधारा की तरह कौरवों की सेना पर बाण बरसाने लगा। कौरव सेना व्याकुल होकर भागने लगी।
कर्ण को प्रबल पड़ता देखकर उसने सम्मोहनास्त्र का संधान किया। तीर के छूटने पर बचे हुए लोगों को मोह आ गया। होश में आते आते कर्ण को चित्रसेन ने विरथ कर दिया। डर कर कर्ण दूसरे रथ पर चढ़कर भाग गया, पर दुर्योधन डटा रहा। क्रुद्ध गंधर्वराज ने पाश के प्रयोग से दुर्योधन को बांध लिया, फिर कौरवों की महिलाओं को भी कैद कर लिया। पश्चात सबको रथों पर बैठाकर स्वर्ग ले चला। दुर्योधन बड़ा लज्जित हुआ। महिलाएं त्रस्त होकर युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को सहायता के लिए पुकारने लगीं। महाराज युधिष्ठिर ने अपनी कुटी में बैठे हुए व्योम मार्ग से सहायता की पुकार सुनी। महिलाएं यह भी कह रही थीं कि गंधर्व बांधे लिए जा रहा है। धर्मराज अधीर हो गए। भीम ने कहा, महाराज, दुर्योधन के पापों का प्रायश्चित ईश्वर ने गंधर्वों द्वारा दिला दिया। अब हमें चुपचाप यहां बैठ रहना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर असंतुष्ट होकर बोले, भाई, यह भाव ठीक नहीं। गंधर्व दूसरी जाति के हैं, फिर यहां हमारी महिलाएं भी हैं। यहां हमारी ही इज्जत जा रही है। हमारा जो आपस का विवाद है उसे हम ही समझेंगे। जब बाहर का कोई हमें दबाएगा तब हम 105 भाई उससे लड़ने के लिए हैं। भीम, तुम सेनापति होकर अर्जुन, नकुल और सहदेव को लेकर इसी वक्त जाओ और अपनी देवियों तथा भाई दुर्योधन को मुक्त करो। महिलाओं का पक्ष लेते हुए देखकर युधिष्ठिर के प्रति श्रद्धा से द्रौपदी का मस्तक नत हो गया। उन्होंने धर्मराज की धर्म मूर्ति को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भीम भाइयों के साथ मैदान में आकर खड़े हुए और जोर से हांक लगाकर गंधर्व को ललकारा। अर्जुन ने कहा, दादा, तुम तब तक ठहरो। गंधर्व आकाश मार्ग में है, मैं उसके रथ की गति रोक दूं। यह कहकर वीर अर्जुन ने दिग्बंधन शर द्वारा गंधर्व के रथ की गति रोक दी। इधर भीम बार बार युद्ध के लिए ललकार रहे थे। चित्रसेन को पहले बड़ा गुस्सा आया। रथ को आगे बढ़ता हुआ न देखकर पांडवों को भी वैसे ही शिक्षा देकर आगे चलने का निश्चय किया। आकाश से पांडवों पर तीक्ष्ण तीरों की वर्षा होने लगी, पर महावीर अर्जुन से गंधर्व की अस्त्र विद्या एक न चली। गंधर्व के संपूर्ण दिव्यास्त्रों को काटकर महाकर्षण अस्त्र द्वारा अर्जुन ने बलपूर्वक गंधर्व को आकाश मार्ग से नीचे उतारा। अर्जुन की अद्भुत शिक्षा स्वर्ग में भी प्रसिद्ध हो चुकी थी। चित्रसेन हृदय से घबरा गया। रथ नीचे उतरा तब भीम रथ के पास गदा लिए हुए पहुंचे और चित्रसेन को निष्क्रिय देखकर महिलाओं के साथ दुर्योधन को उतार लिया। अर्जुन ने अपनी मंत्रपूत शर शक्ति वापस ले ली, फिर हंसते हुए गंधर्वराज के पास गए और मित्र को हृदय से लगाया। चित्रसेन ने कहा, पांडव, तुम्हारी महत्ता को न समझ सकने वाला दुर्योधन कितना पापी है। वह तुम्हें अपना ऐश्वर्य दिखलाने के विचार से आया था। दोनों मित्र हंसकर मिले। फिर कौरव परिवार को साथ लेकर भीमसेन महाराज युधिष्ठिर के पास चले। दुर्योधन ने धर्मराज को लज्जित होकर प्रणाम किया। धर्मराज ने स्नेह से भाई को आशीर्वाद दिया। द्रौपदी बड़े प्रेम से कौरव राजकुल वधुओं से मिली। चलते समय दुर्योधन ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम हमसे जो चाहो वर मांग लो। अर्जुन ने उत्तर दिया, दुर्योधन, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो समय आने पर मैं तुमसे वर मांगूंगा। इस प्रकार पांडवों से क्षीण प्रभ होकर कुरुराज दुर्योधन
अपनी राजधानी को आए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के उपन्यास महाभारत से अध्याय वन पर्व। वाचनकर्ता अमित पांडे।